मैं आपकी वीडियो देख रहा था, औरतों को तो ऐसा बहुत जगह बोलते हैं भाई कि औरतों को ना कोई नहीं पहचान पाया आज तक, फीमेल्स को आज तक कोई अच्छे से समझ नहीं पाया दैट वो चाहती क्या है। ओके, भाई मर्द भी क्या चाहता है ये भी मैं ये भी अगर सोचा जाए तो मर्द क्या चाहता है ये भी नहीं आप समझ सकते कि दैट एक मर्द क्या चाहता है। आप इसको कैसे डिफाइन करोगे कि मर्द क्या चाहता है जिंदगी में? यार एक्चुअली रिलेटिवली डिफिकल्ट टॉपिक तो यही है कि आदमी क्या चाहता है। हाँ, क्योंकि पता नहीं कहाँ से ये थॉट आया कि यू डोंट नो कि औरत को क्या चाहिए, जबकि बहुत इजी ये जानना है कि औरत को क्या चाहिए। बहुत ऑब्जेक्टिव होती हैं औरतें, जो कि मैं अपने सेट्स में भी बोल चुका हूँ, लेकिन लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं। बट आई रियली अप्रिशिएट कि ऑब्जेक्टिविज्म किसी से समझना है तो औरत से समझना होगा कि काम की बात कैसे करनी है। Right. अपनी लाइफ बेटर बनाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है औरतें किसी और की लाइफ बेटर बनाने में, अनलेस इट्स देयर किड्स। लेकिन आदमी में जो एक वॉइड होता है ना, जो गैप लेके पैदा होता है दिमाग में, अब ये कहाँ पे उसको धकेलेगा ये नहीं पता है। तो सारी चीज़ें जो कि आप देखो, सारे काम जिससे कुछ भला नहीं होना है आदमी का या समाज का, ये सारे काम आदमी करते हैं, चाहे वो गेम खेलना हो राइट, या स्पोर्ट्स हो। अभी तो उनको कमर्शियलाइज कर दिया, इसलिए आदमी तो, यही मैं क्रिकेट की बात कर रहा था ना, विमेंस क्रिकेट या मेंस क्रिकेट की, मुझे ये मालूम है कि आप राइट, मेंस क्रिकेट में से पैसा निकाल दो, आदमी तब भी क्रिकेट खेल रहे होंगे। एंड इट्स वेरी हाईली डाउटेड कि लड़कियां तब भी क्रिकेट खेल रही होंगी। सही बात है। लड़के अपना लंच मनी का पैसा काट के बॉल खेलें। खरीद के लाते हैं हाँ, स्कूल में, तब खेलते हैं। तो उनको खेलना ही है। बॉल बाउंड्री के बाहर चली गई, चौका हो गया, क्यों खुश हो रहे भाई? क्या हो गया? पर खुशी है। कहीं पेड़ पैदा हो गया, कहीं पे फल लग गए, कहीं पे चौका जाने से किसी बच्चे का न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ गई शरीर, नहीं, जस्ट एब्स्ट्रैक्ट। तो आदमी ये आउट ऑफ दिस वॉइड कि व्हाट डज माय लाइफ मीन, व्हाट डज माय एग्जिस्टेंस मीन, इस सवाल से जो वॉइड पैदा होता है, ये डिफरेंट एरिया में रिफ्लेक्ट होता है। तो जितना आतंकवादी हैं सारे आदमी हैं, जितना स्पिरिचुअल लोग हैं वो भी सारे आदमी हैं, जितना क्रिएटिव लोग हैं वो भी ज़्यादातर आदमी है। आर्ट जहाँ से पैदा होती है। तो ये वो चीज़ है कि आदमी थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल है कि ये कहाँ पे जाएगा। और जितने भी आप धर्म भी देख लो, सारे धर्म आदमियों के लिए लिखे हुए हैं कि इसको कंट्रोल करो, वरना ये भोसड़ी का आतंकवादी में ना बन जाए, ये साइको ना बन जाए, ये मर्डर करने ना निकल जाए। क्योंकि मीनिंगलेसनेस से सफ़र करते हैं आदमी, तो कहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी? किसी के लिए वो एक्सीलेंट काम करने में रिफ्लेक्ट होगी, किसी के लिए उसमें रिफ्लेक्ट हो जाएगी, गोली मार दो बेंचो सबको बिना बात के। तो वो वाली चीज़ है। तो वही मुझे लगता है कि इट्स वेरी इजी टू डिफाइन, टू रीड और टू स्टडी विमेन, बट इट्स डिफ़िकल्ट टू रीड मैन, क्योंकि उनका वो एब्स्ट्रैक्ट वाला कहाँ पे जाएगा। तो वो चीज़ है, इट्स नॉट अनरीडेबल। मतलब मैं तो अच्छे खासे पॉइंटर्स बना ही लिए हैं सो फार, तो मुझको खुली किताबें ही लगती हैं, आदमी औरत दोनों। तो वैसा है। व्हाट वाज योर क्वेश्चन? यही था कि दैट आदमी क्या चाहता है एक्चुअली में। आदमी, यार आदमी की मौत से बहुत फटी रहती है, वो प्रॉब्लम है आदमी की, कि मेरे को भूल जाएंगे लोग। एक तो यही नहीं मालूम कि पैदा क्यों हुआ, उस पर भूल भी जाएंगे। तो वो सारे जिंदगी यही भागता रहता है यार, कुछ मतलब निकल आए किसी चीज़ का। तो मेंस बिहेवियर इज मोर और लेस डिफाइंड बाय के हाउ टू फाइंड मीनिंग इन लाइफ, और वो नहीं मिल पाता तो वो चूतिया बना रहता है। मतलब उसको एंकर नहीं है, मतलब उसके दिमाग का एंकर नहीं है, मतलब एग्जिस्टेंस में। तो अब किसी को एंकर मिल जाता है तो वो सही रहता है, किसी को एंकर नहीं मिलता तो वो मतलब इधर उधर घूमता रहता है। और नेचर ने एंकर, देखो आप, काफ़ी जेनेरिक सेंस में डिफाइन करके दिया कि वंस अ बॉय बिकम्स अ फादर, तो उसको उसमें एक एंकर मिल जाता है कि अच्छा अब ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट, मेरी बीवी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैन आर डिफाइंड बाय रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कि अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रहे हो तो आप आराम से सो पा रहे हो। तो वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा आदमियों को ध्यान में रखना चाहिए कि ईदर यू अंडरस्टैंड और नॉट, जस्ट टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वेरी सिंसियरली, क्योंकि आपको नींद वहीं से आनी है। सही बात है, सुकून की। हाँ, और ऐसा भी नहीं कि नहीं मैं तो चेंज हो जाऊंगा, मैं तो नए तरीके का आदमी बनूंगा। नहीं, वो डीएनए को चेंज होने में तो वो 10-12 हज़ार 15 हज़ार साल, इतने में थोड़ा थोड़ा चेंज रिफ्लेक्ट होने स्टार्ट होता है। तो अभी आप जैसे पैदा हुए हो तो आपका कोर वैल्यू सिस्टम तो नहीं चेंज होने वाला है, अनलेस कि आप साइको पैदा हुए हो जिसका एब्सेंट है वैल्यू सिस्टम। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो गई अपने आप, लाइक कहीं से मीनिंग आए लाइफ में,
कोई आप काम ऐसा करो जो आप अपने से एसोसिएट कर पाओ कि दिस वर्क डिफाइंस मी। आप घड़ा बना रहे हो, मटका बना रहे हो, तो आप कह सको कि ये मटका मैंने बनाया, तो वहाँ से आपको शांति आना स्टार्ट होगी। तो वही मुझे 2-4 चीज़ें लगती हैं आदमियों के बारे में कि मीनिंग इज़ अ बिग डील, इज़ अ वेरी बिग डील। भाई 2 बातें तो ये भी हैं कि 2 ही मूड ज़्यादातर रहते हैं, या तो मैं दुनिया की ऐसी तैसी कर दूंगा, या तो मेरी ऐसी तैसी खुद की हुई पड़ी है। अगर आप देखोगे लड़कों में ऐसी तैसी हुई पड़ी नहीं, मतलब जैसे दो पर्सनैलिटीज़ मुझे दिखती हैं, औरत में भी आदमी पे भी। जो मैं मम्मी को भी बोल रहा था कि एक औरत का सबसे बड़ा युद्ध क्या होता है। तो युद्ध मतलब बड़े वही होते हैं जो दिमाग के अंदर चल रहे होते हैं, बाहर वाले तो काफ़ी वैसे हैं कि प्रैक्टिकल हैं। लेकिन जैसे मुझे लगता है कि औरत का सबसे बड़ा युद्ध होता है उसके अंदर की माँ और उसके अंदर की औरत के बीच, और इन दोनों के नेचर 180 डिग्री पर है। राइट। एक माँ का नेचर इज लाइक ऑलवेज गिविंग, कि मेरे को, मैं हूँ ही नहीं, करुणा, मतलब मैं अपने लिए कुछ करूंगी ही नहीं, मैं सारा ही कुछ बच्चों के लिए। और वो पागल हो जाती हैं औरतें, कंपैशन है उनके अंदर हाँ, बहुत ज्यादा, शुरू से रहता। तब लिटरली फिजिकली पागल लगती हैं माँ मुझे एक पॉइंट पे आके कि सोचती ही नहीं है अपने बारे में, और ऑलमोस्ट पागल जैसी हो जाती है कि कैसे बेटर हो जाए इसकी लाइफ, या बच्चा परेशान है तो शी कांट स्लीप। दूसरी तरफ औरत है जो कि सबसे पहले अपने को रखती है कि आई एम द फर्स्ट, उसके बाद में देखूंगी किसका क्या हो रहा है या नहीं देखूंगी। तो इनके इन 2 पर्सनैलिटीज के बीच में क्लैश रहता है। जैसे जब अगर औरत माँ बन गई या नहीं भी बनी है, मदरहुड तो वैसा चीज़ है कि पैदाइशी होता है, मतलब लड़कियों में ऐसा नहीं कि जैसे फादरहुड भी मतलब पैदाइशी होता है। ऐसा नहीं कि जब आप अपने बच्चे के बाप बने तो ही फादर आपने फील किया, नहीं लाइक दैट प्रोटेक्टिव नेचर वगैरह वाली चीज़ अपने छोटे भाई या चीज़ों से रहता है। तो ये जैसे ये औरत के सेंस में मैं सोच रहा था कि 2 पर्सनैलिटी होती हैं और इनका क्लैश सबसे ज़्यादा। तो आपकी मम्मी को भी आप जैसे स्टडी करोगे ना थोड़ा, तो आपको दिखेगा कहीं कहीं पे कि औरत भारी हो रही है मम्मी पे, कहीं कहीं पे दिखा के मम्मी भारी हो रही है औरत पे। राइट। तो वो बहुत बड़ा क्लैश है, एक औरत और एक माँ के बीच का क्लैश। ऐसे फिर मैं आदमी के बारे में सोच रहा था तो कि कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होती नेचर में चीज़ें, वैसी नहीं होती कि मिरर वाला मिल जाएगा कि तो आदमी का क्या हुआ कि फादर और आदमी के बीच का, नहीं, लेकिन वैसा है नहीं। आदमी का सबसे बड़ा युद्ध होता है उसके अंदर के साधु और उसके अंदर के अचीवर के बीच में। ये साधु वर्सेस अचीवर चलता है आदमी के अंदर, कि या तो सब छोड़ दूं या सारा जीत सब कुछ पालूं। वो जो क्लैश है ना, जो जैसे गौतम बुद्ध को भी बचपन बोला है ना, या तो चक्रवर्ती राजा बन जाएगा या फिर मतलब सब छोड़ देगा। तो वो साधु वर्सेस अचीवर का जो एक स्ट्रगल है ना आदमी के अंदर का, जिससे मैंने भी स्ट्रगल किया काफ़ी कि क्या करना है। मतलब अगर आप पे टैलेंट है, एंड लेट्स नॉट बी मॉडेस्ट फॉर अ सेकंड, कि अगर आपको मालूम है कि आप में टैलेंट है थोड़ा, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि वो आप किस डायरेक्शन में ले जाओगे। या वो आपको कहेगा कि यार अपना नाम बनाओ, अपना दिखाओ अपनी बकचोदी कि मेरे को कितना आता है, या फिर सेम चीज़ करी होती कि अबे ये तो छोटा चीज़ है किसी को दिखाना, वाई डोंट यू लीव एवरीथिंग, राइट, एंड टैकल द लाइफ इटसेल्फ, द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ इटसेल्फ, कि मैं गेम ही खेलने से मना कर दिया तो और ही बकचोदी वाली चीज़ है। तो ऐसा नहीं है कि आपको आंसर मिल जाएगा, कभी ये पार्ट हैवी होगा, कभी ये पार्ट हैवी होगा। तो ये स्ट्रगल बहुत बड़ा है आदमी के दिमाग का, whether to be an achiever, outright achiever, or to be a leave everything, yeah. तो ये मेरे को 2 पर्सनैलिटी वाला चीज़ काफ़ी वो लगता है कि जिससे आदमी औरत सफ़र करते हैं, मतलब